व्रज के 2 पेपर में जो ग्रामर का सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो पहला पेपर है उसमें ये तो आपको पढ़ के सॉल्व करना है, ये जो टेक्सचुअल है वो तो ओके वो आप कर सकते हो। फिर ये भी है, वो टेक्सचुअल का है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर ये पोएट्री के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, वो भी आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट डज इट मीन। ये देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिखी है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर कार। यहाँ पर लिखा है हनी कलर, मतलब color is compared with honey, but as and like are not used, so we can say that metaphor has been used here. So metaphor is the right answer. Then here it is given, I am an orphan roaming the street. I am an orphan roaming the street. Here also, here I is compared with orphan, but as and like are not used, so we can say that metaphor has been used here. Okay. Then this is poetry question, comprehension questions. This is unseen paragraph. No, this is not unseen. This is from your comprehension. Supplement relations. 5 questions. This is error correction, punctuation paragraph. ओके ये देखते हैं हम किस तरह से इसको इनडायरेक्ट करना है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। ओके इसीलिए वो मुझे बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो। आई थॉट, सो आई इज़ द लिसनर एंड ही इज़ द स्पीकर। ओके सो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन फॉलोअर है और कौन लिसनर है कौन स्पीकर है। तो सबसे पहले इसका हम करते हैं। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, किस तरह से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ही इज़ द स्पीकर एंड ही इज़ द लिसनर, तो आपको इस तरह से लिखना है। ही वॉज सेइंग मी टू फॉलो हिम, ही वॉज सेइंग मी टू फॉलो हिम। ये आपका पहले सेंटेंस का हो गया। अभी दूसरे सेंटेंस का किस तरह से करेंगे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ओके तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आई थॉट दैट ही न्यू दैट आई वॉज लॉस्ट, इस तरह से तो लिखते हैं उसको। यहाँ पर लिखना है आपको आई थॉट, फिर एसर्टिव है तो दैट, आई थॉट दैट ही न्यू। ओके न्यू किस क्यों लिखा आपको पता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो उसका होगा सिंपल पास्ट। दैट और एम का होगा वॉज। आई थॉट दैट ही न्यू आई वॉज लॉस्ट, इस तरह से इसका आंसर होगा। ओके फिर अगेन ये जो सेंटेंस है वो भी इट इज़ ऑल्सो स्पोकन बाय ही, तो यहाँ पर आपको लिखना है एंड एडेड दैट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, इस तरह से। आई वॉज लॉस्ट, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप किया, वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं करना है आपको, एंड एडेड दैट लिखना है। एंड एडेड दैट he was trying to help me। ओके इस तरह से आप लिखते हो कम्प्लीटली, कोई भी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है और जो टेंस की भी कोई मिस्टेक नहीं है। देन यू कैन गेट फुल मार्क्स हियर। ओके बाद में यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन 44। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बहुत इन टीयर्स, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से कनेक्टिव आते हैं वो आप जानते हो। 2 आता है कॉम्प्लेक्स में,
ओके, दो इट वॉज, मगर यहाँ पर कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो दो गलत है। ओके, इफ कंडीशन के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ सेंटेंस में कोई कंडीशन भी नहीं है, इफ आता है कॉम्प्लेक्स में, मगर ये भी गलत है। ओके, इट वॉज द एंड ऑफ द ईयर एंड वी वेर बोथ इन टीयर्स, जो एंड आता है वो कंपाउंड में आता है, तो ये भी नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। क्यों? देखिए, आंसर पता हो जाना और क्यों वो आंसर है, ओके, वो हमें पता होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, व्हेन इट वाज द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर व्हेन लिखा है, जब साल का एंड था, वी वर बोथ इन टीयर्स, तो ये दोनों सेंटेंस है। सो इट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जो है ए से स्टार्ट होगा, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू इट वाज। ओके, आर्टिकल है तो व्हाट से होगा, तो व्हाट वाले दो सेंटेंस है, तो इसमें आर्टिकल नहीं है, तो ये गलत है। डी इज द राइट आंसर, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू इट वाज। सो डी इज द राइट आंसर। 46, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखते हैं, द यंग सीगल वॉज विथ हिज फैमिली, मीनिंग चेंज हो गया। द यंग सीगल वॉज नॉट अलोन ऑन हिज लेज, वो भी मीनिंग चेंज हो गया, इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं। द यंग सीगल वॉज विथ हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके, ये भी मीनिंग चेंज हो गया। अभी मीनिंग हमें रखना है, अलोन था और नेगेटिव भी होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। क्यों? देखिए, द यंग सीगल वॉज नॉट विथ एनी वन ऑन हिज लेज। सो एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम आपको ये याद रखना है कि वेन एवर वी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। 47, his first flight had been made by him. Select the correct active voice. Had been made तो एक्टिव में होगा had made, और him है वो आगे आ जाएगा, तो शायद यही आंसर सही है। He had made his first flight। इसमें has है, इसमें had है और इसमें made है, ये गलत है। जिसको कुछ भी नहीं पता एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में, ये आंसर लिखेगा। They took no notice of him। दे टुक, अब जानते हो क्वेश्चन टैग में हम पहले दो वर्ड्स ध्यान में लेते हैं और फिर क्वेश्चन टैग बनाते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है दे टुक, तो टुक है वो आप जानते हो कौन से टेंस को बिलोंग करता है, ये है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो सिंपल पास्ट में क्या यूज करना है, जिन लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए उनको पता है, डिड यूज करना है, तो होगा डिड। और ये नो वाला सेंटेंस था तो पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर होगा डिड थे। इस तरह से आंसर होना चाहिए, सेंटेंस कॉमा फिर होना चाहिए डिड थे क्वेश्चन मार्क। मगर आपको तो एमसीक्यू अटेंड करना है, सो ये आपके लिए कुछ अभी मायने नहीं रखता है, बट फॉर द कमिंग स्टैंडर्ड्स ध्यान रखिएगा। ओके, तो डिड थे किसमें था देख लेते हैं हम। डिड थे था इसमें सी वाला, तो सी इज द राइट आंसर। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पेपर। अभी दूसरा पेपर देख लेते हैं। अभी ये थोड़ा वर्ड थोड़ा मीनिंग है डिफिकल्ट है। देखो, रेविन का सिमिलर मीनिंग निकालो, तो रेविन का सिमिलर मीनिंग है एरा चास्म। ओके, ये रेविन का सिमिलर है। ट्रैप का तो ढूंढ सकते हो आप, वो तो इजी है। चलो पेपर 2 देखते हैं, उसमें ग्रामर का सॉल्यूशन, ये सब टेक्सचुअल तो आप सॉल्व कर सकते हो, ग्रामेटिकल पार्ट देख लेते हैं। अभी ये बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अभी ये बच्चों एक्सेसरेशन जो लिखा है ना वो हाइपरबोल का सिमिलर है। एक्सेसरेशन का मतलब होता है हाइपरबोल, और ये पैराडॉक्स भी है। ओके, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे पूरा उल्टा है। हम नहीं बोलेंगे इस तरह से कि ये 2 बार पेरिश होगा। तो यहाँ पर है 20, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ओके, तो ये हाइपर एक्सेजरेशन एंड पैराडॉक्स है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स,
यहाँ पर एक्चुअली ही स्टैंड्स, तो ही दिस वर्ड, दिस प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर टाइगर। तो कोई दूसरे वर्ड के लिए दूसरा वर्ड यूज हुआ है तो हम जानते हैं उसके लिए है मेटोनिमी। सो हियर मेटोनिमी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंजक्शंस वो तो कर सकते हो, अच्छा ये आपको करना होगा। देखो, नतालिया इट इज नॉट ट्रू। नतालिया बोल रही है वो सही बात नहीं है। आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस डे। लॉमो व्हाट, क्या तुम ऐसा करोगी? तो नतालिया रिपीट करती है, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, इस तरह से लिखा है। सो आप जानते हो यूनिट 10 द प्रपोजल में से कोई भी स्टेंजा आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। नतालिया टोल्ड लेमो दैट इट वॉज नॉट ट्रू, यहाँ पर लिखना है आपको वॉज, इट वॉज नॉट ट्रू, एंड एडेड दैट शी वुड प्रूव इट and told that she would send her movers out to the meadows that very day। ओके, यहाँ जिसका दैट करना है, माई का हर करना है, और यहाँ पर लिखना है शी वुड। 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और यहाँ पर लिखना है आपको शी वुड। देखो दूसरी बार, नतालिया टोल्ड लोमो दैट इट वॉज नॉट ट्रू एंड एडेड दैट शी वुड प्रूव इट and told that she would send her movers out to the meadows that very day। यहाँ पर लोमो ने what, तो आपको लगेगा हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे, क्वेश्चन है। मगर यहाँ पर लोमो ने अपना एक्सक्लेमेशन, उसका सरप्राइज प्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लोमो एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज। लोगों ने अपना सरप्राइज रिपीट एक्सप्रेस किया। ओके, तो यहाँ पर नतालिया रिपीट कर रही है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि नतालिया रिपीटेड हर स्टेटमेंट, नतालिया रिपीटेड हर स्टेटमेंट दैट, बाद में लिखना है हर मूवर्स वुड बी देयर दैट वेरी डे, इस तरह से। व्हाट अ स्टोरी, उसको आपको बनाना है असर्टिव सेंटेंस, तो उसका होगा द स्टोरी इज गुड, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। इसको आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इसके रूल आप जानते हो कि ये नेगेटिव है तो असर्टिव होना चाहिए, असर्टिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाना है तो ये रहा असर्टिव क्वेश्चन, वॉज पैगी रियली क्रूअल। पपीज एंड किटन्स आर टू एडोरेबल टू अट्रैक्ट देम, तो टू को लिखना है आपको सो, पपीज एंड किटन्स आर सो एडोरेबल दैट, ओके, टू अट्रैक्ट देम, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव वाला सेंटेंस ढूंढ निकालिए, पपीज आर किटन्स आर सो एडोरेबल, तो ये नेगेटिव नहीं है। पपीज एंड किटन्स आर सो एडोरेबल दैट नन इज अट्रैक्टेड टू देम, सो बी इज द राइट आंसर। B is the right answer। They waited for Venda to have fun with her। Complex, तो कोई because यूज होगा इसमें, because या as, यहाँ as यूज हुआ है मगर they had to लिखा है। ओके, तो इसका हम करते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है। So D is the right answer। They waited for Venda because they had to have fun with her। So here D is the right answer। Pepper has more patience than people, तो ये पीपल है। लास्ट वर्ड 6 रूल हमने पढ़े फॉर चेंज द डिग्री। ओके, फर्स्ट वर्ड लास्ट में, लास्ट वर्ड पहले, तो पीपल पहले आ जाएगा। तो ए या बी दोनों में से एक आंसर है। एसर्टिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं है। सो रूल्स याद है तो आप बिना पढ़े भी तय कर सकते हो, ये नेगेटिव है। देखो, पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर, सो दिस इज द राइट आंसर। सो हियर कंप्लीटेड। ओके, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ग्रामर की, और बेस्ट ऑफ लक आपको, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।